ओम। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, नमो नारायण। सभी के हृदय में परमात्मा की वो ज्योति जो इस अथाह ब्रह्मांड को चला रही है, जिसका अस्तित्व चल अचल जड़ चेतन अवस्थाओं में चलायमान है, विद्वान है, उसको नमन करते हुए आज के मुख्य प्रश्न पर वार्ता करते हैं। आज का मुख्य प्रश्न है, आध्यात्मिकता क्या है और ये धर्म से कैसे अलग है। सरल शब्दों में कहूं तो आध्यात्मिकता आपके मन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच के गहरे संबंधों को समझने और आंतरिक शांति को प्राप्त करने की एक यात्रा है। यह बाहरी दिखावे से परे आत्म खोज और सत्य की ओर ले जाती है। तो आज का मुख्य प्रश्न है कि आध्यात्मिकता क्या है और ये धर्म से कैसे अलग होती है। अगर इसकी मैं वार्ता करूं तो धर्म में अक्सर नियम, कर्मकांड और मान्यताएं सम्मिलित होती हैं। वही आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत अनुभव है। यानी सरल शब्दों में कहें, धर्म हमको नैतिकता प्रदान करता है और नैतिकता से जब आत्मा परमार्थ की ओर लगती है, शरीर को धारण करके, तो आध्यात्मिकता की ओर प्रवेश करती है। वहीं आध्यात्मिकता हमको व्यक्तिगत अनुभव कराती है, जो हमें मैं कौन हूं और सत्य क्या है जैसे आंतरिक सवालों के जवाब खोजने में मदद करती है। हाँ, लेकिन धर्म इसमें आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता की मंजिल आत्म साक्षात्कार है। धर्म आपकी मदद कर सकता है आध्यात्मिक पथ को मजबूत करने में, लेकिन जो धार्मिकता है वो आपको नैतिकता और मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन आत्म साक्षात करने के लिए आपके अंदर आध्यात्मिकता बहुत होनी जरूरी है। ज्यादातर आध्यात्मिक ग्रंथों और गुरुओं के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठा करना नहीं, इसका उद्देश्य आत्मज्ञान यानी खुद को जानना, वर्तमान में जीना और दूसरों की भलाई करते हुए अपनी चेतना का विकास करना है। यही आध्यात्मिकता की परिभाषा है। या ये कहें सरल शब्दों में कि हमको धर्म जो है नैतिक बनाता है, और नैतिकता से जब आत्मा संस्कारित होती है तो आध्यात्मिक पथ की पथिक हो जाती है और हल्की होकर ईश्वर के लोग जाती है। लेकिन आजकल
जो गुरु परंपरा, गुरु श्रृंखला है या आध्यात्मिकता को परोसा जा रहा है, तो उसका दर्शन रूप भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हर जगह प्रेरित किया जा रहा है। क्या कोई धर्म स्थल हो, क्या कोई गुरु हो, उनका उद्देश्य है कि धन को इकट्ठा करना, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना, कि आप वहां चले जाइए, आपको भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। भौतिक सुख सुविधा का विषय तो आपकी इंद्रिय का है, जो एक दिन नहीं रहनी है। उससे ऊपर आत्मा का विषय है, जो शरीर छूटने के बाद भी शाश्वत है, और वो आत्मा में वो इकट्ठा होता है जो आपने कर्म किया, यानी शरीर रहते पुरुषार्थ किया, उसमें नैतिकता थी या अनैतिकता थी। नैतिकता होगी तो आत्मा सुंदर जन्म को प्राप्त करेगी और ईश्वर की लोक जाएगी। लेकिन आजकल भौतिक सुख सुविधाओं को धर्म का एक माध्यम बना दिया गया है और आध्यात्मिकता को उससे जोड़ा जा रहा है, जबकि इसका उद्देश्य नहीं है। हम जो भी इकट्ठा करते हैं वो इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, लेकिन इंद्रिय यहाँ रहेंगी, यानी रहेंगी भौतिक शरीर में, और भौतिक शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो फिर किसके लिए हमने इकट्ठा किया? जो इसके अंदर शब्द है, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये कोई एनर्जी है जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूँ, पराशक्ति है। इसकी खोज ही आध्यात्मिकता और धर्म है। ये नहीं कि धर्म हमको धर्म इकट्ठा करना सिखाता है। धर्म हमको हल्का होना सिखाता है और आत्मचिंतन करके ईश्वर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन उसकी जो यात्रा है वो खुद को तय करनी होती है, खुद से ही प्राप्त हो सकता है। अंतःकरण में जब उसको हम उतारेंगे तो हमारे जीवन में आत्म सुख आने की एक पहल शुरू हो जाएगी, क्योंकि भौतिक सुख जो होता है वो शरीर तक सीमित है, और शरीर जब छूटता है तो जो तत्व जहाँ से आए हैं उसमें परिवर्तनशील हो जाता है। उसकी जो वर्तमान स्थिति है, फिजिकल है, फॉर्म है, और उसको छोड़ करके जिन तत्वों से मिला है उन्हीं तत्वों में विलय हो जाता है। यानी इसकी जो अवस्था है परिवर्तनशील है, नष्ट भौतिक स्वरूप हो जाता है इसका, लेकिन इसकी अवस्था बदल जाती है। जैसे कि जल तत्व जल में चला जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में चला जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में, इस तरीके से वायु तत्व वायु में। तो इस तरीके से शरीर परिवर्तित होकर के विलुप्त हो जाता है। लेकिन इसमें जो शब्द चल रहा है, एनर्जी है, वो कहाँ जाती है? वो एक गहन आध्यात्मिकता का विषय है, चिंतन का विषय है। और जो चीजें हमने अब तक इकट्ठी करी संसार में रहकर भौतिक अवस्था में, वो शरीर तक सीमित है, और शरीर जो है रहना नहीं, और शरीर से ऊपर जो यात्रा है वो आत्मा और परमात्मा की यात्रा है। उस तक पहुंचने का एक माध्यम है आध्यात्मिकता। सरल शब्दों में कहें कि धर्म हमको प्रेरित करता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन आध्यात्मिकता को प्राप्त करना खुद का विषय है, अंतःकरण का विषय है, खुद का, यानी अपने आप ही उसका पराशक्ति का बोध हो सकता है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं लूटने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो चीजें स्वयं से प्राप्त हो जाती हैं वो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। बस मार्गदर्शन और ज्ञान की आवश्यकता है, अज्ञानता को हटाने की आवश्यकता है। क्या भगवान चढ़ावे से प्रसन्न होता है, या भगवान को पैसे से खरीदा जा सकता है? आजकल धर्म गुरु वीआईपी होकर के लग्जरी चीजों में घूम रहे हैं, सुविधाओं में घूम रहे हैं, विभिन्न तरह के अपने सपोर्ट को लेकर घूम रहे हैं, सुरक्षा को लेकर घूम रहे हैं। जब वो भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं तो उनको सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है? दूसरों का भविष्य देख रहे हैं, आप सुरक्षा में चल रहे हैं, विभिन्न तरह की सुविधाएं भौतिक बरत रहे हैं, जो आत्मा का विषय नहीं, परमात्मा का विषय नहीं, आत्मज्ञान का विषय नहीं।
तो ये सब चीज़ें सुविधा बरतने के बाद बहुत सुरक्षा में आपको कहते हैं भगवान भरोसे रहिए। जब आपको इतना विश्वास है भगवान पर तो आप सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? आप भी ऐसे ही घूमें। तो ये सब भ्रमित करने की अवस्थाएँ हैं। आत्मज्ञान को प्राप्त करना है तो आत्मचिंतन करना पड़ेगा, सही मार्ग और सही परंपरा और सही ज्ञान से जुड़ना पड़ेगा। आज के प्रश्न उत्तरी में सभी को नमो नारायण।